हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन को, कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स कौन कौन सी क्लासेस में क्लासीफाई किए गए हैं। There are different ways of classifying the amino acids based on the structure and chemical nature, nutritional requirement, metabolic fate, etc. हमारे पास अमाइनो एसिड्स को बहुत सारे तरीकों से क्लासीफाई किया गया है। अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर की बेस पे क्लासीफाई किया गया है। अमाइनो एसिड्स को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बेस पे भी क्लासीफाई किया गया है। मेटाबॉलिक फेट की बेस पे भी क्लासीफाई किया गया है, और इसके अलावा अमाइनो एसिड्स को पोलैरिटी की बेस पे भी क्लासीफाई किया गया है। तो ये सारी क्लासेस हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास है अमाइनो एसिड्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर। तो हम इस क्लासिफिकेशन को पहले पढ़ेंगे। अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर। तो हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड्स की, उसके स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर की बेस पे। तो हम इसको पढ़ेंगे। ईच अमाइनो एसिड इज असाइंड अ 3 लेटर और 1 लेटर सिंबल। हमारे पास हर अमाइनो एसिड को 3 लेटर या 1 लेटर का सिंबल असाइन किया गया है। दीज सिंबल्स आर कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारे पास सिंबल्स हैं ये हमारे पास कॉमनली अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। द 20 अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन आर डिवाइडेड इनटू 7 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। जो हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन में पाए जाते हैं वो हमारे पास 7 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर। तो हम इन 7 ग्रुप्स को इस क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। इन टेबल 4.1 द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, देयर सिंबल्स एंड स्ट्रक्चर्स आर गिवन। तो हमारे पास टेबल 4.1 में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स और उनके सिंबल्स और स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर डिस्क्राइब्ड नेक्स्ट। और जो हमारे पास सैलिएंट फीचर्स एंड डिफरेंट ग्रुप्स के वो आगे डिस्क्राइब किए गए हैं। तो हम इन 7 ग्रुप्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हम हर ग्रुप की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और फिर हम उसको टेबल में भी देखेंगे कि उसका कौन सा सिंबल और कौन सा स्ट्रक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये हमारे पास टेबल 4.1 है और ये हमारे पास पहला ग्रुप है। तो पहले हम इस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और फिर हम इस ग्रुप को टेबल में भी देख लेंगे। तो ये हमारे पास नंबर 1 ग्रुप है अमाइनो एसिड्स विथ एलिफेटिक साइड चेन्स। वो अमाइनो एसिड्स जिनमें हमारे पास एलिफेटिक साइड चेन्स है। साइड चेन्स मतलब जो हमारे पास आर ग्रुप होता है। अमाइनो एसिड का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो ये देखिए हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए ये हमारे पास आर ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं साइड चेन। तो जो हम ग्रुप्स पढ़ रहे हैं अभी 7, उनमें ये हमारे पास साइड चेन जो है वो डिफरेंट होगी। तो अभी हम नंबर 1 ग्रुप में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ये साइड चेन एलिफेटिक होगी। और फिर हम आगे जो दूसरे ग्रुप्स पढ़ेंगे उनमें हमारे पास साइड चेन्स डिफरेंट होती जाएंगी। एलिफेटिक साइड चेन मतलब जो हमारे पास साइड चेन होती है, जो आर ग्रुप होता है वो स्ट्रेट होता है, वो साइक्लिक नहीं होता। एलिफेटिक का मतलब है स्ट्रेट। दीज आर मोनो अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हमारे पास मोनो अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, मतलब इसमें हमारे पास एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट सिंपल अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन। इस ग्रुप में हमारे पास सबसे ज्यादा जो सिंपल अमाइनो एसिड्स हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। तो ये सारी एग्जांपल्स ये आपको याद करनी होंगी। द लास्ट 3 अमाइनो एसिड्स ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन contain branched aliphatic side chains, hence they are referred to as branched chain amino acids। और जो हमारे पास लास्ट 3 अमाइनो एसिड्स हैं वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन, इनमें हमारे पास जो है वो एलिफेटिक साइड चेन तो होती है लेकिन वो हमारे पास ब्रांच्ड होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। तो अब मैं आपको टेबल में ये ग्रुप दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे पास टेबल 4.1 है, इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है एल अल्फा अमाइनो एसिड्स की, जो कि हमारे पास प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास नंबर 1 ग्रुप है अमाइनो एसिड्स का, अमाइनो एसिड्स विद एलिफेटिक साइड चेन्स। इन अमाइनो एसिड्स में हमारे पास एलिफेटिक साइड चेन्स होती है, मतलब जो आर ग्रुप होता है वो हमारे पास एलिफेटिक होता है, मतलब स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट चेन होता है। इसमें हमारे पास साइक्लिक साइड चेन नहीं होती। तो ये हमारे पास सारी एग्जांपल्स हैं इस ग्रुप की। ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, और ये इनके सिंबल्स हैं। ये 3 लेटर में और ये 1 लेटर में, इस तरह इनको ये रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं और ये कुछ स्पेशल ग्रुप हैं जो इनमें प्रेजेंट होते हैं।
तो हम पढ़ते हैं वन बाय वन के इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या। तो हमारे पास ग्लाइसिन में ये देखें, ये हमारे पास आर ग्रुप है, ये हमारे पास एलिफेटिक है एच, और ये हमारे पास एलेनिन है, एलेनिन में ये आर ग्रुप है हमारे पास, ये भी एलिफेटिक है, और ये वैलिन है। इसमें देखें ये हमारे पास ब्रांच चेन है, आर ग्रुप हमारे पास ब्रांच चेन है ये एलिफेटिक, ये साइक्लिक नहीं है, लेकिन ये हमारे पास ब्रांच्ड है। और ल्यूसिन में भी ये देखिए हमारे पास ये ब्रांच्ड है, और आइसोल्यूसिन में भी ये आर ग्रुप ब्रांच्ड है। ये देखिए स्पेशल ग्रुप इनमें कौन से हैं, ब्रांच चेन है ये देखिए ये ब्रांच चेन है, ये भी ब्रांच चेन है, और ये भी ब्रांच चेन है। और हमारे पास जो सिंपल अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, वो इस ग्रुप में आते हैं। तो नंबर 2 ग्रुप जो हमारे पास है वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। वो अमाइनो एसिड्स जिनमें हमारे पास जो आर ग्रुप है, जो साइड चेन है, वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है, सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन आर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। तो सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं। टायरोसिन बीइंग एरोमेटिक इन नेचर इज यूजुअली कंसिडर्ड अंडर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। तो जो हमारे पास टायरोसिन होता है वो हमारे पास एरोमेटिक इन नेचर होता है, तो इसको यूजुअली एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के अंडर कंसीडर किया जाता है। ये देखिए ये हमारे पास ग्रुप नंबर 2 है, अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप्स। वो अमाइनो एसिड्स जिसमें हमारे पास OH ग्रुप्स होते हैं, आर साइड चेन में हमारे पास OH ग्रुप्स होते हैं। ये देखें हमारे पास इसकी एग्जांपल्स है सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, और ये इनके सिंबल्स हैं, और ये 3 लेटर हैं, ये 1 लेटर सिंबल है, इस तरह इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये इनका स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास इनके स्पेशल ग्रुप्स हैं। तो सीरीन में हमारे पास ये देखें ये OH ग्रुप साइड चेन है, और ये थ्रियोनिन में भी OH ग्रुप साइड चेन है, ये OH दिखाई दे रहा है आपको। और टायरोसिन को एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के अंडर पढ़ा जाता है, और इनमें स्पेशल ग्रुप्स हाइड्रोक्सिल हैं, तो ये हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, तो इनमें स्पेशल ग्रुप हाइड्रोक्सिल हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास जो तीसरा ग्रुप है वो है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। वो अमाइनो एसिड्स जिनमें हमारे पास आर साइड चेन में सल्फर होता है, सिस्टाइन विथ सल्फाइड्राइल ग्रुप एंड मिथियोनिन विथ थायोईथर ग्रुप आर द 2 अमाइनो एसिड्स इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, सिस्टीन और मिथियोनिन है। सिस्टीन में कौन सा ग्रुप होता है, सल्फाइड्राइल ग्रुप होता है, मिथियोनिन में थायोईथर ग्रुप होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं प्रोटीन्स में। Cysteine, another important sulfur-containing amino acid, is formed by condensation of 2 molecules of cysteine. Cysteine एक और हमारे पास important sulfur-containing amino acid है जो हमारे पास किस तरह बनता है, जब हमारे पास cysteine के 2 molecules की condensation होती है तो हमारे पास cysteine बनता है। तो ये देखिए हमारे पास नंबर 3 ग्रुप है sulfur-containing amino acids, और ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स हैं सिस्टाइन, सिस्टीन, मिथियोनिन, और ये इनके सिंबल्स हैं 3 लेटर में और 1 लेटर में, इस तरह इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये इनका स्ट्रक्चर है, और ये इनके स्पेशल ग्रुप्स हैं जो इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो सिस्टाइन में ये देखिए ये हमारे पास सल्फर है, और सिस्टीन में भी ये देखिए हमारे पास सल्फर प्रेजेंट है, और मिथियोनिन में भी ये देखिए हमारे पास ये सल्फर प्रेजेंट है। अभी हमारे पास जो इसमें स्पेशल ग्रुप है ये देखिए ये सल्फाइड्राइल इसमें है, ये देख रहे हैं आप, ये इसका स्पेशल ग्रुप सल्फाइड्राइल SH। और ये हमारे पास सिस्टीन में डाइसल्फाइड जो है वो स्पेशल ग्रुप है, ये आप देख रहे हैं 2 सल्फर इसमें है, तो ये दोनों डाइसल्फाइड हो गए। मिथियोनिन में आप ये देखें ये स्पेशल ग्रुप क्या है, थायोईथर, आप ये देख रहे हैं ये थायोईथर ग्रुप है। नंबर 4 ग्रुप हमारे पास है एसिटिक अमाइनो एसिड्स एंड देयर अमाइड्स। इसमें हमारे पास जो आर साइड चेन होती है वो हमारे पास एसिटिक होती है, मतलब वहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और उनके अमाइड्स भी इसमें हमारे पास डिस्कस किए गए हैं। अमाइड्स में क्या होता है कि हमारे पास जो आर साइड चेन है वहाँ पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड्स आर द डाइकार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड्स व्हाइल एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन आर देयर रिस्पेक्टिव अमाइड डेरिवेटिव्स। इसकी एग्जांपल हमारे पास है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, और ये हमारे पास क्या होते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक मोनोअमाइनो एसिड्स होते हैं। मतलब इसमें हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और 1 अमाइनो ग्रुप होता है। तो इसमें देखें ज़्यादा हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए हमारे पास एसिडिक होते हैं। और हमारे पास जो इनके अमाइड हैं उसकी एग्जांपल्स हैं एस्पार्जिन और
glutamine. All these 4 amino acids possess distinct codons for the incorporation into प्रोटीन्स। इन चारों अमीनो एसिड्स के पास डिस्टिंक्ट कोडोन्स होते हैं इनकी इनकॉर्पोरेशन के लिए प्रोटीन्स में। ये देखें हमारे पास ग्रुप नंबर 4 है एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड देयर अमाइड्स। ये हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं और इनके अमाइड्स हैं। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी है? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, और ये इनके अमाइड्स हैं एस्पार्जिन और ग्लूटामिन। और ये इनके सिंबल्स हैं 3 लेटर और 1 लेटर, इस तरह इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये इनके स्ट्रक्चर हैं और ये इनके स्पेशल ग्रुप हैं। तो एस्पार्टिक एसिड में ये देखें आप, ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये अमीनो ग्रुप एक है इसमें। तो ये हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और मोनोअमीनो होते हैं। ये साइड चेन में हमारे पास देखें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और ग्लूटामिक एसिड में देखें ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये एक अमीनो ग्रुप है। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक होते हैं और मोनोअमीनो होते हैं। और इसमें ये देखें हमारे पास ये साइड चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और इसमें हमारे पास स्पेशल ग्रुप एस्पार्टिक एसिड में बीटा कार्बोक्सिल है। ये देखिए ये बीटा कार्बोक्सिल है। और ग्लूटामिक एसिड में हमारे पास गामा कार्बोक्सिल स्पेशल ग्रुप है। ये देखिए हमारे पास गामा कार्बोक्सिल स्पेशल ग्रुप है। और ये हमारे पास इसका अमाइड है एस्पार्जिन। एस्पार्जिन में हमारे पास ये देखिए ये साइड चेन है, इसमें हमारे पास ये अमाइनो ग्रुप है। और इसमें हमारे पास ये देखिए अमाइड स्पेशल ग्रुप है। और ये हमारे पास दूसरा अमाइड ग्लूटामिन है। और इसमें भी ये देखिए हमारे पास साइड चेन में अमाइनो ग्रुप है और इसका स्पेशल ग्रुप अमाइड है। इसके बाद हमारे पास नंबर 5 ग्रुप है बेसिक अमाइनो एसिड्स। तो इसमें हमारे पास जो साइड चेन है उसमें हमारे पास बेसिक ग्रुप होगा, मतलब अमाइनो ग्रुप होगा। द 3 अमाइनो एसिड्स लाइसिन आर्जिनिन with guanidino group and histidine with imidazole ring are dibasic monocarboxylic acids. They are highly basic in character. तो इसमें हमारे पास 3 अमाइनो एसिड्स हैं। इसकी एग्जांपल्स लाइसिन आर्जिनिन। आर्जिनिन में हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है? गुआनिडीनो ग्रुप होता है। और हिस्टिडीन जिसमें हमारे पास स्पेशल ग्रुप कौन सा होता है? इमिडाजोल रिंग होती है। ये हमारे पास डायबेसिक होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, मतलब इसमें हमारे पास 2 अमीनो ग्रुप्स होते हैं और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। और ये हमारे पास हाईली बेसिक होते हैं कैरेक्टर में। ये देखिए हमारे पास नंबर 5 ग्रुप है बेसिक अमीनो एसिड्स और इसकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन। और ये इनके सिंबल्स हैं 3 लेटर और 1 लेटर, इस तरह इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं और ये इनके स्पेशल ग्रुप्स हैं जो इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास लाइसिन में आप देख सकते हैं ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये हमारे पास एक अमीनो ग्रुप है और ये दूसरा अमीनो ग्रुप है। तो इसमें हमारे पास 2 अमीनो ग्रुप होते हैं और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, मतलब ये हमारे पास डायबेसिक होते हैं और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। और इसमें ये हमारे पास स्पेशल ग्रुप। और इसी तरह हमारे पास आर्जिनिन में भी एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और 2 अमीनो ग्रुप होते हैं और इसमें स्पेशल ग्रुप होता है गुआनिडीनो। और हिस्टिडीन में भी हमारे पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, 2 अमीनो ग्रुप्स होते हैं और इसमें हमारे पास स्पेशल ग्रुप है मीडाजोल। इसके बाद जो हमारे पास नंबर 6 ग्रुप है वो है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में हमारे पास जो आर ग्रुप है या साइड चेन है वहाँ पे हमारे पास एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है। phenylalanine, tyrosine and tryptophan with indole ring are aromatic amino acids. Besides these, histidine may also be considered under this category. तो इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी है? फिनाइलएलेनिन है, टायरोसिन है और ट्रिप्टोफैन है। और ट्रिप्टोफैन में हमारे पास इंडोल रिंग होती है। और इसके अलावा हिस्टिडीन भी हमारे पास इस कैटेगरी में आ जाता है। ये देखें हमारे पास नंबर 6 ग्रुप है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स है फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। और ये इसके सिंबल्स है 3 लेटर और 1 लेटर। और ये इनके स्ट्रक्चर हैं और ये इनके स्पेशल ग्रुप्स हैं जो इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो आप फिनाइलएलेनिन में देख रहे हैं ये इसमें हमारे पास साइड चेन में एक रिंग प्रेजेंट है, ये एरोमेटिक रिंग होती है। और टायरोसिन में भी हमारे पास एक रिंग प्रेजेंट है और ट्रिप्टोफैन में भी हमारे पास रिंग प्रेजेंट है। और ये इनके स्पेशल ग्रुप है बेंजीन, या फिर हम इसको फिनाइल भी बोलते हैं। ये देखिए हमारे पास बेंजीन और फिनाइल रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है। और टायरोसिन में हमारे पास फिनोल रिंग प्रेजेंट है और ट्रिप्टोफैन में हमारे पास इंडोल रिंग प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास एरोमेटिक अमीनो एसिड्स थे। तो नंबर 7 ग्रुप हमारे पास है अमीनो एसिड्स। तो हमारे पास अमीनो एसिड्स में क्या होता है कि जो अमीनो ग्रुप है उसकी जगह इम्यूनो ग्रुप होता है। जैसे अमीनो एसिड्स में हमारे पास अमीनो ग्रुप था, कार्बोक्सिल ग्रुप था, तो इसमें हमारे पास क्या होता है? इम्यूनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, मतलब अमीनो ग्रुप की जगह इम्यूनो ग्रुप आ जाता है। प्रोलीन कंटेनिंग पायरोलिडीन रिंग इज अ यूनिक अमीनो एसिड। इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो है प्रोलीन और उसमें हमारे पास पायरोलिडीन रिंग होती है। ये हमारे पास एक यूनिक अमीनो एसिड है। इट हैज़ एन अमीनो ग्रुप NH इंस्टीड ऑफ एन अमीनो ग्रुप NH2
फाउंड इन अदर अमाइनो एसिड्स। प्रोलीन में हमारे पास अमीनो ग्रुप होता है इंस्टीड ऑफ अमाइनो ग्रुप, जो कि हमारे पास दूसरे अमाइनो एसिड्स में पाया जाता है। इसमें सिर्फ हमारे पास अमीनो ग्रुप होता है। देयरफॉर प्रोलीन इज एन अल्फा अमीनो एसिड, इसलिए प्रोलीन हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड होता है। ये देखिए हमारे पास ये अमीनो एसिड है, इसकी एग्जाम्पल प्रोलीन है। तो ये हमारे पास इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है 3 लेटर और 1 लेटर में, और ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसमें हमारे पास स्पेशल ग्रुप पायरोलिडीन है। तो आप ये देखें हमारे पास यहाँ पे इमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। अगर NH2 होता तो वो अमाइनो ग्रुप होता, यहाँ पे हमारे पास इमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस टेबल में हमारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड्स थे, जिनको 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। तो हमने ये 20 अमाइनो एसिड्स और 7 ग्रुप्स पढ़ लिए हैं। ये देखिए ये 20 प्रोलीन था। इसके बाद हमें बस कुछ अमाइनो एसिड्स हेट्रोसाइक्लिक भी होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स, जिसकी एग्जांपल है हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलीन। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।